जय श्री राम। चारु चित्रशाला ग्रह गृहपति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराई। लखन सिया रामचंद्र की जय। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्र को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सबहि लगाई। विविध भांति करी रतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई। फूल ही सदा बसंत किनाई। सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिका यत्न करके लगा रखी है जिनमें बहुत सी जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजद मधुकर मुखर मनोहर मारुत विद सदा बह सुंदर। नाना खग बालक ही जियाए। बोलत मधुर उड़ उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोरे हंस सारस पारावत भवनानी पर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देख निज परछाई। बहुविधि कुंज ही नित्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छतों में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सूख सारिका पढ़ा पढ़ा वहीं बालक गाँव राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु। विधि चौहाट रुचिर बाजारू। बालक तोते मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनक जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु विनुगत पाइये। जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ से। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे लेन देन करने वाले और वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी और सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। बादे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल है और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी पराग रुचिर सो घाटा। जहाँ जल पिहि बाजी गज ठाठा। बनी घट परम मनोहर नाना। तहन पुरुष करही अस्ताना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट्ठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर। बर मज्जही तहाँ बर नहीं चारे नर। तीर तीर देवन के मंदिर। चहु दिश तिनके उपमन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहाँ का कहूँ सरिता ते उदासी। बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई। वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरशोभा कछु बरन न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अगभागा। वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। बापी तडाग अनूप कूप मनोहर तय सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल। देख सुर मुनि मोहि। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खग जरव जनुपति हकारहि।
अनुपम बावलियाँ हैं। तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाब में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हों। रमानाथ जहाँ राजसो पुरबरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तह नर रघुपति गुण गा, वहीं बैठे परस पर ही सिखा, वहीं भजऊँ प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे से यही सिखाते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्याम लगा, तहीं पलक नयन इव सोवत सेवगता, तहीं धूत धुत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रवि रणधीर रही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल खग राजही नमत राम काम ममता जही, लोभ मोह मृगजूत किरातही, मन सिज करी हरिजन सुखदातही। कमल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही मस्तक ममता का नाश कर देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणी कोष के समूह का नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानहि, धनुज गहन घन दान किसानहि, जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन भजऊ भव भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबास नाम सकहि मिरासहि, सदा एक रस अजय अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ की ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही, संत ही कृपा निधान, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सदा सब पर अत्यंत प्रेम रहता है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित मैं हूँ अति प्रबल दिनेसा, पुर प्रकाश रहूँ तिहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में प्रेम पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अधोलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश आ जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। विविध कर्म गण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहई न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर के हुनर न कब निहोरा।
भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाम मान मोह और मद रूपी जो चार चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोग अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान और अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके और जब करही प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावही नाश, लखन सिया रामचंद्र की जय। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर रूप वन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी के साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनकादि आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चार्यों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा वसन व्यसन यह तिरहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हैं। वो मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वश हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जे निपावक जिमि करनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाओं का वर्णन किया, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछिए पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन, लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।